नमस्ते। आज हमारे अध्ययन की विषय वस्तु है अमेरिकी कांग्रेस सीनेट। सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन या उच्च सदन है। सीनेट अमेरिकी राजनीति का प्रमुख केंद्र है। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि सीनेट केवल एक द्वितीय सदन ही नहीं होगी, न वह कांग्रेस का एक समस्तरीय सदन होगी, बल्कि वह समूची संघीय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होगी। इसी उद्देश्य से उन्होंने सीनेट को महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट शक्तियां प्रदान की है। अब हम देखेंगे सीनेट की रचना या उसका संगठन। सीनेट के संबंध में संविधान निर्माताओं का यह विचार था कि वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करे और संघ शासन में उन्हें प्रमुख स्थान दे। इसलिए यह निश्चय किया गया कि सभी राज्यों को, चाहे वे छोटे हों या बड़े, सीनेट में समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आजकल अमेरिका में 50 राज्य है। प्रत्येक राज्य को, चाहे वह बड़ा हो अथवा छोटा, सीनेट के लिए 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। सीनेट की कुल सदस्य संख्या 100 है। इस प्रकार सीनेट राज्यों की समानता के सिद्धांत पर गठित सदन है। सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन। अमेरिकी संविधान के 17वें संशोधन के अनुसार सीनेटरों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा होता है। प्रत्येक सीनेटर का सदन में एक वोट होता है। यदि सीनेट में कोई स्थान खाली हो जाए तो जिस राज्य से स्थान खाली हुआ है वहाँ का राज्यपाल चुनाव के लिए आदेश पत्र जारी करेगा। कार्यकाल। सीनेटरों की अवधि या उनका कार्यकाल 6 वर्ष है, परंतु उनका 1/3 भाग प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। सीनेट स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं हो सकता। निवृत्त होने वाले सदस्य दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। योग्यताएं। सीनेट के लिए निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों के लिए इस तरह की योग्यताएं निर्धारित की गई है। वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वह संयुक्त राज्य अमेरिका का 9 वर्ष से नागरिक होना चाहिए। वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा हो। सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा विशेषाधिकार। सीनेट के सदस्यों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार प्रतिनिधि सदन के समान ही है। सीनेट के सदस्यों को $1,24,000 वार्षिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ भत्ते भी मिलते हैं। सदस्यों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। सीनेट में दिए गए भाषण के कारण उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। घनपूर्ति के लिए कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। अधिवेशन। अमेरिकी संविधान के 20वें संशोधन के अनुसार सीनेट का अधिवेशन 3 जनवरी को दोपहर को प्रतिनिधि सदन के साथ आरंभ होता है। दोनों सदनों का अधिवेशन उस समय तक चलता रहता है जब तक वे अधिवेशन के स्थगन या समाप्ति के लिए प्रस्ताव पास न करें। यदि दोनों सदनों में स्थगन की तिथि के बारे में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति तिथि निश्चित करता है। सीनेट का सभापति। अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का सभापति होता है। सीनेट को अपना एक सामयिक अध्यक्ष चुनने का भी अधिकार है। वह वास्तव में बहुमत दल का मनोनीत सदस्य या नेता होता है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अब हम देखेंगे सीनेट के कार्य एवं शक्तियाँ। अमेरिकी सीनेट की शक्तियाँ बड़ी व्यापक और महत्वपूर्ण हैं। वह संसार का सबसे अधिक शक्तिशाली दूसरा सदन है। उसकी शक्तियाँ इस तरह से है। फर्स्ट, विधायी शक्तियाँ। सीनेट की मूल शक्तियाँ व्यवस्थापन संबंधी है।
3 तरह से विधायन संबंधी शक्तियां उसको प्राप्त है। वित्त विधेयक के संबंध में यह व्यवस्था की गई है कि प्रतिनिधि सभा में ही वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, पर केवल प्रस्तुतिकरण को छोड़कर अन्य सब बातों में सीनेट किसी भी वित्त विधेयक को पूर्णतः संशोधित कर सकती है। वस्तुतः कोई विधेयक तब तक कांग्रेस द्वारा पारित नहीं समझा जाता जब तक सीनेट उसे पारित न करते। साधारण विधेयकों के विषय में दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं। ये विधेयक दोनों ही सदनों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और ये तब तक पारित नहीं समझे जाते जब तक दोनों सदन उन्हें स्वीकार न कर ले। यदि किसी विषय पर कांग्रेस के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो उसको हल करने के लिए सम्मेलन समिति स्थापित की जाती है। इस समिति से अधिकतर लाभ सीनेट को होता है क्योंकि सीनेट के सदस्य कुशल और अनुभवी होते हैं। संवैधानिक विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों की स्थिति पूर्णतः समान है। दोनों ही सदनों में संविधान संबंधी विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं और ऐसे विधेयकों को पारित करने के लिए दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। सेकंड, इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो शक्तियां हैं वो है कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका के क्षेत्र में सीनेट की शक्तियां प्रतिनिधि सभा से महत्वपूर्ण है। कार्यपालिका के क्षेत्र में सीनेट की महत्वपूर्ण शक्ति है संधियों के विषय में। राष्ट्रपति द्वारा विदेशों के साथ की गई संधियां तब तक पूर्ण नहीं समझी जाएंगी जब तक सीनेट उन्हें अपने 2/3 बहुमत से स्वीकार न कर ले और तभी ये संधियां देश पर लागू होंगी। सीनेट की दूसरी प्रमुख कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों के पुष्टिकरण की है। इस पुष्टिकरण के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता है। संविधान में यह व्यवस्था कर दी गई है कि सिर्फ सीनेट के परामर्श तथा स्वीकृति पर ही राजदूतों, मंत्रियों, न्यायाधीशों आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। सीनेट की तीसरी कार्यपालिका शक्ति विविध विभागों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करना है। इस विषय में उसका निर्णय अंतिम होता है। इस शक्ति के कारण सीनेट प्रशासन पर नियंत्रण रखती है और इसके साथ युद्ध की घोषणा की स्वीकृति प्रतिनिधि सभा के साथ सीनेट द्वारा भी प्रदान की जानी आवश्यक है। न्याय संबंधी शक्तियां। सीनेट को संविधान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी असैनिक अधिकारियों को महाभियोग द्वारा देशद्रोह, रिश्वत तथा गंभीर अपराध के कारण हटाने का अधिकार है। अब अभियोग लगाने का कार्य प्रतिनिधि सभा करती है। सीनेट महाभियोग की जांच न्यायालय की हैसियत से करती है। ऐसे अवसरों पर वह न्यायिक प्रक्रिया के सभी कार्य जैसे आदेश जारी करना, गवाहों को बुलाना, उन्हें शपथ दिलाना आदि करती है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सीनेट की अध्यक्षता करता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट इसकी जो कार्य है वो है निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। सीनेट राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में डाले गए मतों की गिनती करती है और परिणामों की घोषणा करती है। यदि उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी प्रत्याशी को निरपेक्ष बहुमत प्राप्त न हो तो सीनेट पहले 2 प्रत्याशियों में से एक को उपराष्ट्रपति चुनती है। इस हेतु प्रत्येक सीनेटर का एक मत होता है। जिस प्रत्याशी को निरपेक्ष बहुमत प्राप्त हो जाता है वह उपराष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सीनेट की बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं और महत्वपूर्ण शक्तियां होने के कारण सीनेट शक्तिशाली सदन कहलाता है, द्वितीय।
अगर हम लॉर्ड सभा से भी तुलना करें या विश्व के अन्य द्वितीय सदन से तुलना करें तो सीनेट है वो पूरे विश्व में शक्तिशाली सदन माना जाता है। सीनेट के शक्तिशाली होने के क्या कारण हैं? प्रतिनिधि सदन अमेरिकी कांग्रेस का प्रथम एवं निम्न सदन है और सीनेट द्वितीय एवं उच्च सदन है। संसार के अधिकांश देशों में प्रथम सदन अधिक शक्तिशाली होता है, जबकि अमेरिका में कांग्रेस का द्वितीय सदन सीनेट अत्यधिक शक्तिशाली है। प्रतिनिधि सदन की तुलना में सीनेट के शक्तिशाली होने के मुख्य कारण ये है। पहला, संविधान निर्माताओं की इच्छा। संविधान निर्माता सीनेट को एक शक्तिशाली सदन बनाना चाहते थे ताकि वह राष्ट्रपति पर नियंत्रण रख सके, संघात्मक ढांचे की रक्षा कर सके और लोकप्रिय सदन के जोश को ठंडा कर सके। इसलिए सीनेट को अधिक शक्तियां दी गई। दूसरा है वो है लंबी अवधि या लंबा कार्यकाल। प्रतिनिधि सदन 2 वर्ष के लिए चुना जाता है तो सीनेट 6 वर्ष के लिए चुनी जाती है। सीनेट स्थायी सदन है। प्रतिनिधि सदन के सदस्यों को अपने चुनाव के बाद ही अगले चुनाव की चिंता लग जाती है, जबकि सीनेटर को 6 वर्ष तक अपने नए चुनाव की चिंता नहीं रहती है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण कारण है वो है सीनेट एक गौरवशाली संस्था। अपनी महत्वपूर्ण शक्तियों के कारण सीनेट एक गौरवशाली संस्था बन गई है। आज सभी राजनेता सीनेट के सदस्य बनना चाहते हैं। सीनेट का सदस्य बनना अत्यधिक सम्मान और प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है अमेरिका में। चौथा इसका मुख्य कारण है वो है सीनेट का प्रत्यक्ष निर्वाचन। सीनेट का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है तथा सीनेट के सदस्य जनता के प्रतिनिधि माने जाते हैं। जहां प्रतिनिधि सदन के सदस्य अपने स्थानीय चुनाव क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां सीनेट के सदस्य समूचे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए सीनेटर्स की लोकप्रियता है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो कारण है वो है सीनेट का लघु आकार। सीनेट केवल 100 सदस्यों की एक छोटी सी सभा है जो उन समस्याओं पर जो उसके समक्ष रखी जाती है लगभग प्रतिनिधि सभा से अधिक अच्छी तरह से विचार कर सकती है। परिणाम स्वरूप जनता की दृष्टि में उसका सम्मान बढ़ता है और वह दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होती जाती है। फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण कारण है वो है सीनेट में वाद विवाद की स्वतंत्रता। सीनेट की कार्यवाही ऐसी है जिसमें सदस्यों के बोलने का समय निश्चित नहीं किया जाता है। वहाँ कोई भी सदस्य कितने समय तक बोल सकता है और इसको फिलिबस्टर कहा जाता है। इसलिए प्रतिभाशाली व्यक्ति सीनेट का सदस्य बनना पसंद करता है। फिर है सीनेट की विशिष्ट शक्तियाँ। राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली महत्वपूर्ण नियुक्तियों का पुष्टिकरण सीनेट के द्वारा आवश्यक है। इसी तरह राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी संधियों पर सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है तथा सीनेट को जांच की महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। इसीलिए ये कहा जाता है कि सीनेट अमेरिका के शासन तंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली निकाय है। अब हम देखेंगे सीनेट के दोष या सीनेट की आलोचना। अमेरिकी सीनेट एक अत्यंत शक्तिशाली द्वितीय सदन है, किंतु फिर भी इसके भी अपनी कमियां हैं और उन्हीं के कारण इसकी आलोचना भी की जाती है। इसकी जो पहली जो उसमें दोष है वो है फिलिबस्टर। सीनेट के सदस्यों को भाषण देने की अपूर्व स्वतंत्रता प्राप्त है। कोई भी सदस्य जब चाहे तब तक अमेरिकी सीनेट में बोल सकता है। इस प्रकार उसके बोलते रहने की शक्ति को फिलिबस्टरिंग कहते हैं। फिलिबस्टर से अभिप्राय बेलगाम होना है। फिलिबस्टर
वह प्रथा है जिसके अनुसार कई सीनेटर एक साथ मिलकर बार बार भाषण देते हैं, जिससे कि विचाराधीन विधेयक का अधिनियम बनना रुक जाता है या उसके संबंध में कुछ वांछित रियायतें मिल जाती है। तो ये एक नकारात्मक स्वरूप के रूप में सामने आया और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है फिलिबस्टरिंग भाषण का। सीनेटर मोर्स ने दिया था। वे 22 घंटे 26 मिनट तक बोलते रहे थे और इस प्रकार सीनेट में भाषण की स्वतंत्रता का दुरुपयोग हुआ है। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए सीनेट की कार्यविधि में परिवर्तन किए गए हैं और उसमें कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। पहला, कोई भी सदस्य एक विषय पर एक दिन में 2 बार से अधिक नहीं बोल सकता। दूसरा, दिन के अंत में विचार स्थगित करने के स्थान पर थोड़ा अवकाश लेकर सीनेट फिर अनिश्चित समय तक कार्य कर सकती है। तीसरा, यदि कोई 16 सीनेट सदस्य इस बात का प्रस्ताव रखे कि किसी विचाराधीन विधेयक पर विचार करना समाप्त कर दिया जाए और यदि उनका यह प्रस्ताव सीनेट द्वारा 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लिया जाए, तो उसके बाद इस विधेयक पर अथवा उसके संशोधनों पर कोई सीनेट सदस्य 1 घंटे से अधिक नहीं बोल सकता है। दूसरी जो आलोचना की जाती है वो है सीनेट का शिष्टाचार। सीनेट का शिष्टाचार या सद्भाव एक परंपरा है जिसके परिणाम यह निकला है कि प्रशासन में भाई भतीजावाद एवं भ्रष्टाचार बढ़ा है। वस्तुतः सीनेट के शिष्टाचार की प्रथा के कारण सीनेट व राष्ट्रपति के बीच अपने अपनों को पदासीन करने का बंटवारा होता है। तीसरा जो दोष है वो है सीनेट समाज का दर्पण नहीं। सीनेट में छोटे छोटे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इससे यह आरोप लगता है कि सीनेट का प्रतिनिध्यात्मक स्वरूप कमजोर है। नेक्स्ट जो इसका दोष है वो है लॉग रोलिंग। अमेरिका के सीनेट में विधि निर्माण द्वारा विधेयक को आगे बढ़ाने की पद्धति को लॉग रोलिंग कहते हैं, जिसके द्वारा वे एक विधेयक को पारित करने में किसी विधायक का सहयोग इसी आशा से करते हैं कि वह भी ऐसे ही किसी विधेयक को पारित करने में उनकी सहायता करेगा। लॉग रोलिंग कहलाना है और इस प्रथा से सार्वजनिक हित के बजाय संकुचित हित एवं न्यस्त स्वार्थों को लाभ पहुंचता है। फिर है सीनेट की अलाभकारी स्थिति। यदि सीनेट में उस दल का बहुमत है जिसका राष्ट्रपति नहीं है, तो यह राष्ट्रपति का विरोध करती है। इससे शासन में गतिरोध पैदा हो जाता है। और नेक्स्ट जो दोष है वह है इसका दोषपूर्ण रचना। सीनेट राज्यों की समानता के सिद्धांत पर आधारित है। राज्यों की समानता के इस सिद्धांत को कई विद्वानों ने अलोकतांत्रिक बताया है, क्योंकि इसके अंतर्गत बड़ा राज्य न्यूयॉर्क और छोटा राज्य नेवादा दोनों राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसलिए इसको अलोकतांत्रिक सदन के रूप में भी देखा जाता है। धन्यवाद।